पिछले कुछ दिनों से भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक यानी समोसे को लेकर एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है। मीडिया में ऐसी खबरें आईं जिन्हें देखकर लगा कि कहीं हमारे शाम के चाय के साथी पर कोई बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा। लेकिन इस कहानी में जितना दिख रहा है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार ने वाकई समोसों पर जंग का ऐलान कर दिया है? सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस तक बस यही सवाल गूंज रहा था और इसने पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि भाई समोसे और जलेबियों पर सिगरेट पैकेट जैसी हेल्थ वार्निंग्स लगेंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये फेक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी साफ किया कि ये किसी एक स्नैक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, बल्कि खाने की आदतों को सुधारने के लिए एक जनरल एडवाइस है। तो अगर समोसा विलन नहीं है, तो फिर असली विलन है कौन? जवाब खाने में नहीं, बल्कि उसे पकाने के तरीके की केमिस्ट्री में छिपा है। देखिए, प्रॉब्लम हमारी दादी नानी की रेसिपी में बिल्कुल नहीं है। असली मुद्दा है आज के कमर्शियल तरीकों में, जहां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक ही तेल को बार बार तेज आंच पर गर्म किया जाता है और यहीं से कुछ खतरनाक केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। पहला विलन है ट्रांस फैट। ये तब बनता है जब वनस्पति घी जैसे तेल इस्तेमाल होते हैं, या जब स्ट्रीट वेंडर एक ही तेल को घंटों, कभी कभी तो कई दिनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। एफएसएसआई के मुताबिक ये हमारी सेहत के लिए सबसे खतरनाक फैट्स में से एक है। दूसरा विलेन है एक्रिलामाइड। साल 2002 में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इसे तले और बेक किए हुए खाने में पाया था। ये तब बनता है जब आलू या मैदे जैसी चीज़ों को 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर पकाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे चिप्स और समोसे तले जाते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक इसे खाने में कैसे मापते हैं। ये जो नुकीली सी चोटी दिख रही है, ये उसी केमिकल का सिग्नल है। मतलब ये असली है और इसे नापा भी जा सकता है। और तीसरा विलन है एजेस। नाम थोड़ा फैंसी है, लेकिन मतलब सीधा सा है। जब चीनी, प्रोटीन और फैट तेज गर्मी में एक साथ मिलते हैं, तो ये खतरनाक कंपाउंड्स बनते हैं। आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक हालिया स्टडी ने इन्हें सीधे सीधे शरीर की सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ा है, जो डायबिटीज की जड़ है। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक केमिकल्स आखिर हमारे खाने में आ कैसे रहे हैं? इसके लिए हमें सिर्फ केमिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़कर भारत की स्नैकिंग की आदत और यहाँ की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को भी समझना होगा। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है और हमारे खाने पीने का तरीका इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक स्टडी में पता चला कि ब्रांडेड चिप्स में एक्रिलामाइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमारे गली नुक्कड़ पर बिकने वाले चिप्स में ये लेवल 2 गुने से भी ज़्यादा था। और ये फ़र्क आता है प्रोसेसिंग के तरीकों और तेल की क्वालिटी से। तो आखिर हम इतना स्नैक खाते ही क्यों हैं? खैर, एक स्टडी के मुताबिक इसकी मुख्य वजह है क्रेविंग, भूख, स्वाद और सबसे बढ़कर इनकी आसान अवेलेबिलिटी। समोसे और पकौड़े हर नुक्कड़ पर जो मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव होता है। अब 10-15 रुपए में समोसा बेचने के लिए उन्हें सबसे सस्ता तेल इस्तेमाल करना पड़ता है, और पैसे बचाने के लिए उसी तेल को कई दिनों तक बार बार गर्म करना पड़ता है, जिससे वो और जहरीला होता जाता है। और इस बात का सबूत भी है। एफएसएसएआई ने एक सर्वे किया और पाया कि कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के तेल में टोटल पोलर कंपाउंड्स, जो तेल के खराब होने का इंडिकेटर है, 40% से भी ज्यादा थे, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 25% है। ये वाकई एक खतरनाक स्थिति है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका सल्यूशन भी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने पसंदीदा स्नैक्स को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। एफएसएसआई की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है ईट राइट इंडिया। इसका फोकस बहुत सिंपल है। हमारे खाने में से 3 सफ़ेद जहर यानी चीनी, नमक और फैट को कम करना।
इस अभियान को सपोर्ट करने के लिए एक्टर राजकुमार राव भी आगे आए हैं। उनका मैसेज बहुत सीधा और सिंपल है, आज से थोड़ा कम। मतलब छोटे छोटे कदम उठाने हैं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलना है। तो हम खुद क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान से कदम है। अगली बार जब बाहर कुछ खाएं तो दुकानदार से तेल के बारे में पूछने में हिचकिचाएं नहीं। अगर तेल बहुत ज्यादा काला, गाढ़ा या झागदार दिखे तो शायद वहां से ना खाना ही बेहतर है। पैकेट वाले स्नैक्स पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो जरूर देखें और जहां तक हो सके तली हुई चीजों के बजाय उबले या स्टीम्ड ऑप्शन चुनें। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सरकार या किसी भी हेल्थ कैंपेन का मकसद समोसे पर बैन लगाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद हम सबको जानकारी देना है ताकि हम एक बेहतर और सोचा समझा फैसला ले सकें। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि ये लड़ाई समोसे के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है अज्ञानता के खिलाफ। ये अपने पसंदीदा खाने को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हम अपने शरीर के अंदर आखिर डाल क्या रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या समोसा असली विलन है या फिर ये हमारे बदलते खानपान और लाइफस्टाइल का सिर्फ एक बहुत फेमस लक्षण है। शायद असली प्रॉब्लम कोई एक स्नैक नहीं, बल्कि वो पूरा सिस्टम है जो इसे हमारे लिए अनहेल्दी बना रहा है।